तो दोस्तों AWL यानी कि अदानी विल्मार ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटा बेस यहाँ पे क्रॉस में है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 17,604 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 16,838 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 18,602 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 10 से 11% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने में 6% के आसपास का जंप है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें साल दर साल क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी ने इसको कितना किया 18,602 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का जो अनुमान था वो भी था लगभग 18,500 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उतना ही आपको देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू इनलाइन है। चलिए खर्चे क्या वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 17,212 करोड़, पिछले साल 16,360 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 18,345 करोड़ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिला है। वैसे भी पहले से ही कंपनी लो मार्जिन के लिए जानी जाती है, बहुत ही लो मार्जिन कंपनी बिजनेस करती है और उस पर से इस बार खर्चे और भी ज़्यादा आपको देखने को मिले। तो प्रॉफिट और भी थोड़ा इस बार कम होता हुआ देखने को मिला है। प्रॉफिट देखते हैं क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर में 244 करोड़, पिछले साल 410 करोड़, अभी देखें तो गिर के 269 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 35% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को लगभग 10% के आसपास का जंप है। लेकिन बेसिकली ये जो कंपनी है FMCG बिजनेस के अंदर आ जाती है, तो ऐसे में इनके बिजनेस को साल दर साल जज किया जाता है। तो साल दर साल देखें तो रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद 10% रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद कंपनी के प्रॉफिट के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी सो किया 269 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था 450 करोड़ के आसपास। तो प्रॉफिट तो बहुत ही कमज़ोर आप कर सकते हैं। और ऐसे में अगर कंपनी के मार्जिन की अगर बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का जो मार्जिन था वो था आपका 2.59%। पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो 1.39%, जबकि अभी देखें तो कंपनी का मार्जिन 1.44 आपको देखने को मिला। तो साल दर साल देखते हैं तो साल दर साल कंपनी के मार्जिन आधा होते हुए देखने को मिला है। EPS की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का EPS ₹1.90, पिछले साल ₹3.16, अभी देखें तो गिर के ₹2.08 आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हर बार की तरह इस बार भी वही चीज़ आपको देखने को मिला। कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि हर बार क्या होता है कंपनी के रेवेन्यू बढ़ते हैं और कंपनी के प्रॉफिट कमजोर ही जाते हैं। इस बार भी वही देखने को मिला है, रेवेन्यू बढ़े हैं लेकिन प्रॉफिट देखें तो कमजोर आपको देखने को मिला है। देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।